जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको अहोई अष्टमी व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने जा रही हूँ। देखिए, अहोई अष्टमी व्रत किसी किसी के यहाँ तो पूजा जो है दोपहर में होती है और किसी के यहाँ पर शाम को की जाती है। तो जब भी आपके यहाँ जैसी परंपरा हो तभी आप इस पूजन को कर सकते हैं। कहीं पर तो देखिए आधे दिन का व्रत रखा जाता है, यानी कि दोपहर के समय पूजा करके कहानी कहने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन कर लिया जाता है, सूर्य को अर्घ्य दे करके इसमें। और किसी के यहाँ पर शाम को यानी तारों को अर्घ देने के बाद या फिर चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही जो है शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है। और कहीं कहीं पर तो ये व्रत निर्जला भी किया जाता है। तो आपके यहाँ जैसी परंपरा हो उसी हिसाब से आपको करना है। वैसे इसे जैसे भी आप कर सकते हैं। तो देखिए, पूजन हमें किस प्रकार से करना है। आप चाहे तो चौकी लगा करके भी पूजन कर सकते हैं, या फिर पुराने यानी परंपरागत तरीके से भी आप जमीन पर भी इस पूजन को कर सकते हैं। देखिए, पहले तो के समय में गाय के गोबर से और मिट्टी से नीपा जाता था, तब ये पूजा जमीन पर डायरेक्टली की जाती थी। लेकिन अभी ये संभव नहीं है, सभी के घर में सीमेंट और प्लास्टर और मार्बल लगे हुए हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा साफ सफाई आपको कर लेनी है। वहां पर हल्दी से कोई भी शुभ चिन्ह बना करके अब आप लाल मिट्टी या गेरू से नीप सकते हैं। तो भूमि का ऐसे शुद्धिकरण हमें कर लेना है। और जिस भी समय आपके यहाँ पर पूजन होती है उस समय इस तरीके से पूजा आप कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर चौकी लगा ली हूँ, नीचे मैंने हल्दी से स्वास्तिक आदि बना लिया था। और अब हमें अहोई अष्टमी माता की कोई भी चित्र, प्रतिमा, फोटो जो आपके पास है या कैलेंडर, वो आपको ले लेना है। तो यहाँ पर देखिए, आप स्टिकर या कैलेंडर जो भी है उसको दीवार पर भी चिपका सकते हैं, नहीं तो चौकी आपने लगाई है तो वहाँ थोड़ा सा गेहूं का आसन देते हुए हमें अहोई माता को जो है विराजमान कर लेना है। इसी के साथ में देखिए, दो घड़ बड़ी जाती है, यानी कि दो घड़े होते हैं, इन्हें दो घड़ कहा जाता है या कमोई भी कहते हैं। इनके अंदर देखिए, एक में तो जल भर कर रखा जाता है और इसके कंठ में भी हमें देखिए मौली धागा जरूर से बांध लेनी है। एक के ऊपर एक जब हम दो घड़े रखते हैं ना, तो इसे दो घड़ बोला जाता है। तो आप चाहें तो एक में जल और एक में अनाज भर लें, या आप दोनों में जल भर करके भी रख सकते हैं। इस पूजा में अनाज का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। अनाज की पूजा की जाती है। अनाज में भी आप देखिए, जैसे गेहूं, बाजरा, जौ कुछ भी ले सकते हैं, अक्षत। आप चाहे तो चावल, बाजरा, मोट आदि भी ले सकते हैं। तो ऐसे हमने दो घड़े भर लिए हैं, एक में मैंने जल भर लिया और एक में मैं यहाँ पर गेहूं भर रही हूँ। इस तरीके से हमने दो घड़ भर लिया है। अब हमें इन दो घड़ों को भी विराजमान करना है अहोई माता के सामने। तो अब देखिए, एक चांदी की स्याहू माला होती है, लॉकेट होता है, इसे स्याहू माला बोला जाता है, यानी कि स्याहू माता की माला होती है। जब पहली संतान होती है तब ये माला बनवाई जाती है। और हमने माला भी दो गढ़ के ऊपर ही रख देना है, या आप कहीं भी पूजा के स्थान पर ही, यानी कि जहाँ पूजन करें वहां पर आप रख करके इनका भी पूजन किया जाता है। यानी कि गेहूं की, चावल की ढेरी लगा करके उसके ऊपर हमें अब एक दीपक रखना है। तो ये दीपक आप देसी घी का प्रज्वलित करेंगे। अब देखिए, कई जगह पर जो है ना, कई स्थानों पर दीपक को नहीं जलाया जाता है और कहीं कहीं पर बिना दीपक जलाए ही पूजन की जाती है और कहीं कहीं पर दीपक प्रज्वलित की जाती है। तो आपके यहाँ अगर दीपक प्रज्वलित नहीं की जाती है, यानी ठंडी पूजन की जाती है, तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर दीपक भी प्रज्वलित कर लिया है। अब हमें गणेश भगवान जी का, अहोई माता का, सभी का ध्यान करते हुए धूप दीप सब कुछ यहाँ जला लेना है। उसके बाद देखिए, हम जल का छींटा देकर भाव रूप से सभी को स्नान करा देंगे। और उसके बाद में हमें ऐसे इस प्रकार से ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः बोलते हुए हमें भावपूर्ण स्नान करा देना है। सबसे पहले अब हमें गणेश जी को तिलक करना है। देखिए, इस पूजन में हल्दी का विशेष महत्व होता है, तो हल्दी से आप तिलक जरूर से लगाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले गणेश जी को तिलक लगा दिया, अहोई माता को लगा दिया है, और जितने भी फोटो में विद्यमान देवी देवता है सभी को हमें तिलक लगा देना है। तो इस तरह से हम सभी को तिलक लगा देंगे। उसके बाद देखिए, हमने जो कुमाऊं लगाया है ना, यानी दो गढ़ बनाए हैं, उस पर भी आप कोई भी शुभ चिन्ह बना सकते हैं। आप चाहे तो तिलक लगा दें या स्वास्तिक बना दें। तो यहाँ पर मैंने इनको भी तिलक लगा दिया है। अब देखिए, हमें यहाँ पर जो चांदी की स्याहू माता ली थी उनको भी, या फिर अगर चांदी की आपने नहीं ली है, उसकी जगह पे आपने मौली धागा ही रखा है, तो उनको भी आपको तिलक आदि जरूर से लगा देना है। इसके बाद अक्षत भी जरूर से चढ़ा देना है। देखिए, अहोई अष्टमी का जो पूजन होता है ना, वो संतानों के लिए किया जाता है। जिनके संतान है वो उनकी रक्षा के लिए, उनकी उज्जवल भविष्य और दीर्घायु के लिए
करती हैं। और जिनके संतानें नहीं हैं वो संतान की प्राप्ति के लिए भी अहोई माता का यानी अहोई अष्टमी का व्रत पूजन करती है। कहीं कहीं पर तो देखिए शादी के तुरंत बाद ही ये व्रत रखवा दिया जाता है और कहीं पर जब संतान होती है तब इस व्रत को करवाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने अक्षत समर्पित कर दिए हैं। इसके बाद हम इस सभी को जो है यहाँ पर अगर आपके पास पुष्प है तो फूल चढ़ा सकते हैं और वस्त्र स्वरूप हम कलावा समर्पित करेंगे। और अगर आपके पास जनेऊ है तो गणेश जी को आप जनेऊ जरूर से समर्पित करें और अहोई माता को हमें चुनरी समर्पित कर देना है। अगर आप चाहें तो देखिए श्रृंगार का सामग्री भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमें एक कलश में जल ले लेना है। देखिए इस पूजा में अनाज रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो हमने पहले ही यहाँ पर गेहूँ रख दिया था और साथ ही देखिए अनाज यानी कि कुछ भी आप भोग में भी जो है ना मीठे पूड़े पूड़ी गुलगुले इनका भोग लगाया जाता है। आज के दिन पूड़े पुए मालपुए आदि बनाए जाते हैं, हलवा सीरा कुछ भी आप बना सकते हैं। इसमें भी कोई ना कोई एक चीज़ आप बना सकते हैं। साथ में आप चाहें तो बताशे का भोग भी लगा सकते हैं, गुड़ का भोग लगा सकते हैं, ऋतु फल या सिंगाड़े का भोग लगा सकते हैं, कोई भी हरे फल का भोग भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद हमें कथा का श्रवण करना है। तो कथा सुनने के लिए हमें एक कलश में जल ले लेना है और हाथ में थोड़े से दाने आखे के या अक्षत के लेकर के हमें कथा का श्रवण करना है। तो और देखिए कलश पर भी आप टीकी जरूर से लगा लें। अब देखिए कथा हमें सुनना है तो कथा की अगर आपके पास बुक है यानी कथा की पुस्तक है तो उससे आप कथा सुन सकते हैं या फ़ोन पर भी सुन सकते हैं। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ कथा सुनाऊंगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बहुत ही प्रेम पूर्वक कथा सुनने के बाद हमें क्या करना है, जो आखा के दाने हमने लिए थे उसको आप अगर सुबह में पूजन कर रही हैं तो आपको सूर्यदेव को अर्घ दे देना है और अगर आप शाम के समय पूजन कर रही हैं तो उसको आपको संभाल के चुंदी के अंदर जो भी आपने साड़ी आदि पहनी है उसमें रख लेना है। और जब तारे उगेंगे या चंद्रमा को आप अर्घ देते हैं तो उस समय आपको ये दाने से ही अर्घ देना होता है। देखिए दुर्वा घास भी इसमें बहुत ही उसका भी महत्व होता है, तो आप गणेश जी को दुर्वा भी जरूर से चढ़ाएं और दुर्वा भी थोड़े से आपको रख लेने हैं पल्लू में बांध करके और इससे ही अर्घ दिया जाता है। इस तरह से हमें पूजन कर लेनी है। पूजा के बाद देखिए बायना निकाला जाता है, तो बायने में आप साड़ी सूट और कुछ दक्षिणा रख करके बायना निकाल सकते हैं। हाथ में जल लेकर के आपको 2 बार इस तरह से वार देना है और आप अपना नाम अपना गोत्र बोल करके इसको मिनस लें कि आप कौन से स्थान से पूजन कर रही हैं इस तरह से। और ऐसे इसके साथ हमें गणेश जी के अहोई अष्टमी माता की भी अब आरती करनी है। तो देखिए आरती आप पहले हम लोग बहुत ही प्रेम पूर्वक, आपको अगर अहोई अष्टमी की आरती आती है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आरती की जो है वीडियो भी मेरे चैनल पर है, मैंने आरती की वीडियो भी डाल रखी है, तो वहाँ से आप लोग देख करके आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़ करके हमें क्षमा याचना करनी है। पूजा में रही कमियों के लिए भगवान जी से जो है प्रार्थना करनी है कि जो भी मुझसे भूल चुकी है उसको क्षमा करें और हमारे मनोकामनाओं को पूर्ण करें, हमारे बच्चों को दीर्घायु दे, उज्जवल भविष्य प्रदान करें। ऐसे पूजा करने के बाद आपको सासू माँ के पैर छू करके बायना दे देना है। बायने में जो साड़ी सूट जो भी आपने ली थी उसके ऊपर अनाज रख के, यानी कि कुछ भी अनाज आप रख करके और या फिर जो भी आपने गुलगुले पुए आदि चढ़ाए थे वो रख करके या कुछ भी सात्विक भोजन रख करके ही आपको सासू माँ को देना है। और देखिए यहाँ पर आपके पास अगर दोगर नहीं है तो आप करवा चौथ के करवे का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो तो आपके पास होगा ही। घर में कोई भी लोटा हो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अहोई अष्टमी के व्रत में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। देखिए इस दिन जमीन को ना खोदें। क्यों नहीं खोदा जाता है उसका जो है कथा में वर्णन किया गया है कि जमीन को क्यों नहीं खोदा जाता, तो आप कथा जरूर से सुने, आपको पता चल जाएगा। इसके साथ ही देखिए सिलाई बुनाई कटाई का काम भी इस दिन नहीं करना चाहिए और दूध का भी डायरेक्ट सेवन नहीं करना चाहिए। फल सब्जी आपको नहीं काटना है। इन बातों का विशेष आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थी अहोई अष्टमी व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि। आप लोग किस तरह से पूजन करते हैं, अगर इसी तरह से पूजन करते हैं तो कमेंट में जरूर से बताएं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो जरा भी यूजफुल लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो प्लीज अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। अहोई माता की जय।